ये एडवाइस जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये तुम्हारे को बचा सकती है बहुत ही गंदी चीज़ होने से। मतलब समझते हो तुम, एक इंजरी, एक स्पोर्ट्स इंजरी होना कितना गंदा हो सकता है। इफ़ यू एवर हैड एन इंजरी, स्पोर्ट्स भी नहीं, छोड़ दो, जिम और कुछ और भी, स्लिप डिस्क वगैरह वो सब चीज़ें छोड़ दो, बाकी चीज़ें जो स्पोर्ट्स से होती हैं वो सब हटा दो। मैं कह रहा हूँ तुम्हें कोई भी इंजरी हुई होगी, माइनर इंजरी, मेजर इंजरी जो भी है, तो तुमने एक्सपीरियंस किया होगा, सबको ये होती है एक बार। कुछ लकी लोग होते हैं जो नहीं होती जिनको। सच बताऊँ, मैंने अपनी इंजरी से काफ़ी कुछ सीखा है। मेरा जो मसल टेयर हुआ था, टेंडन, वो टेंडन मेरा स्टेज 3 में ब्रेक हुआ था। वो मेरा इतना गंदा सिचुएशन हो गई थी उस टाइम पे, तो ये मेरा पूरा कंधा यहाँ से, जो बॉल एंड सॉकेट है इसका, ये मैं यहाँ पे ऊपर ले जाता था, यहीं पे पेन स्टार्ट हो जाता था। इसके ऊपर थोड़ा और गया और गया और गया, तो तब तो बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता था। और ये मेरा मसल देखो, ये मसल मेरा अलग ही बड़ा लग रहा है, और ये मेरा मसल इन कंपैरिजन टू इसके ये छोटा है, ये वाला बड़ा है, ये छोटा है। इसी की वजह से आज दिन तक मैं इसको 2 बार ज़्यादा ट्रेन करता हूँ, फिर भी ये थोड़ा बहुत इसमें मसल इम्बैलेंस रह ही जाता है। क्योंकि कहते हैं ना, वो जब मैं बहुत ज़्यादा हैवी जाता हूँ इस पर, तो दर्द होने लगता है वो। तो ये चीज़ मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, ये क्यों ज़रूरी है, क्या तुमको भी मैं कहता हूँ, हर जिम जाने वाले को ऐसा कहीं भी तुमने देखा है कि किसी को कोई भी इंजरी ना हुई हो, कोई इंजर्ड ना हुआ हो? ये क्यों होता है? हम उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि जिम हमें 99% चीज़ें फ़िक्स करके देता है, तो वो 1% ड्रॉबैक्स भी आते हैं, इंजरीज़ आती हैं, कई सारी चीज़ें आती हैं। अभी तुमने अगर वेट्स के साथ में खिलवाड़ किया तो वो तुम्हारी जान ले सकते हैं। जिम जान लेने के लिए एक बहुत ही आसान जगह है, बहुत रिस्की प्लेस है जिम। इसीलिए उस चीज़ को बहुत ही तुम्हें ढंग से करना पड़ेगा। इफ़ नॉट, अगर तुम इस चीज़ को आज स्किप करते हो ना भाई, मैं कह रहा हूँ मेरे टाइम पे मुझे कोई बताने वाला नहीं था ये सब चीज़ें, कि क्योंकि किसी को इंजरी ऐसी हुई नहीं थी। मैंने कुछ भी हैवी नहीं किया था, जानते हो। मैं सिर्फ करता था वो जो बटरफ्लाई मूवमेंट होता है, वो जिसको बटरफ्लाई बटरफ्लाई कहते थे सब वहाँ पे, उसका नाम है पेगडेक फ्लाई। तो उस पेगडेक फ्लाई पे क्या होता था, मेरी उतनी शोल्डर मोबिलिटी थी नहीं उस टाइम पे। आई वॉज 14.5 ईयर ओल्ड शायद से। तो मैं कह रहा हूँ मेरे साथ में, अब ये कोई कहता है कि तुम छोटे थे, गए थे, तो इसलिए तुम्हारा टेंडन वेंडन खिंच गया, ये सब फालतू बकवास होती है। अब देखो, आज के जो लड़के हैं जिम में जो जाते हैं, मैंने उनको भी देखा है, अगर वो पूरा पीछे तक मूवमेंट करें तो उसमें इंजरी होगी तुमको। तुम उसमें बार बार करोगे तो होगी तुमको इंजरी, ये फिक्स है। कोई भी करके देख लेना। उसको अगर मूवमेंट नहीं पता है तुमको, और कोई जिम में कोई ट्रेनर नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, पर कहते हैं ना, इंजरीज़ कभी भी एक चीज़ से स्टार्ट नहीं होती हैं। कोई बोलता है करो, कोई बोलता है मत करो। तो इसका मेन टॉपिक यही है। मेन टॉपिक तुमको समझना ज़रूरी है कि किसी पे भी ट्रस्ट मत करना ब्लाइंडली, ना जिम में, ना जैसे मैं भी बता रहा हूँ, मेरे ऊपर भी ट्रस्ट मत करो। मैं इतना तक कह रहा हूँ, मेरे ऊपर भी एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। तुम जाके ट्राई करो। पेगडेक फ्लाई को गलत मूवमेंट के साथ में लगाओगे तो जानते हो क्या होगा। पेगडेक फ्लाई को ही नहीं, किसी भी मूवमेंट को ले लो, अगर तुम्हें नहीं पता है और तुम लगाए जा रहे हो उसको, तो तुम भी जानते हो क्या हो सकता है, और तुम नहीं जानते हो अभी क्या हो सकता है। अभी उसका दर्द, जो पेन होता है ना, वो तुम जब पेन झेलोगे, जो डिप्रेशन आता है उसके बाद में, वो ज़्यादा मुझे लगता है स्केरी है। जब तुम्हें पता चलता है अब तुम ये चीज़ें नहीं कर पाओगे दोबारा से, हैवी लिफ्ट नहीं कर सकते। साकेत गोखले जैसा उसको जो उसको यहाँ पे नेक में और शायद स्पाइन में उसको प्रॉब्लम आ गई है। तो ये सब, इतना वो बंदा जो 6-7 साल से लिफ्टिंग कर रहा है, और वो इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट है, इतना ज़्यादा अपने गोल को लेके फोकस्ड है, कंसिस्टेंट है, उससे ज़्यादा तो मेरे को नहीं लगता कोई होगा। और होगा भी तो जो अब डाल नहीं रहा, तो किसको पता है। तो अब तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि उस जैसे बंदे को इंजरी हो सकती है, तो तुम क्या चीज़ हो। तो इफ़ यू आर स्टार्टिंग जिम, तो अपना ईगो रख दो साइड में। और मैं सच बता रहा हूँ, कभी भी कंपटीशन करके किसी के साथ में भी हमेशा अपने आप को जिम में सबसे कमज़ोर समझना। मेरी बात याद रखना, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। अपनी खुद की रिसर्च करो। मैं जो कह रहा हूँ इसको विश्वास मत करो इसका भी।
तुम्हें इश्यूज़ होने चाहिए, यकीन मत करो। तुम इसको ट्राई करो रियल लाइफ में, उसके बाद में यकीन करो। दिस विल इमेंसली हेल्प यू। मैं कह रहा हूँ, अगर मैंने कह दिया पेक डेक फ्लाई अच्छा है, ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, तब मैं जाके ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने जिम में कहा एक लड़के को शोल्डर में पेन होता था, मैंने बोला इतना इतना मूवमेंट करो और ऐसे ऐसे करो। वो करने लगा, उसने किया, लगाने लगा, वो उस एक्सरसाइज को फिर छोड़ता नहीं था। मैंने उसके बाद से बोल दिया कि चलो भाई, एक दिन के लिए एक्सपेरिमेंट बहुत होता है और इंजरीज एक दिन में नहीं होती हैं। जो मुझे बोल रहा है कि हैवान आदमी, उसको तो इंजरी करवा रहा है, नहीं, मैंने बस उसको सिखाने के लिए बताया था। वरना वो बोलता कि यार ये मशीन बढ़िया है, ये मेरे को करने नहीं दे रहा, मेरी मसल ग्रोथ रोकना चाह रहा है। लोगों को ये भी देना ज़रूरी है, थोड़े झटके लगने भी चाहिए। तो तुम्हें अगर करना है तो प्रॉपर मूवमेंट, प्रॉपर फॉर्म करो, वरना फिर मत करना। अगर अच्छा ट्रेनर है तुम्हारे पास में तो करो, वरना मत करना। वरना खुद जाके ट्राई करो। जो मैंने कहा, मेरे ऊपर ट्रस्ट मत करो, सच में मेरे ऊपर ट्रस्ट मत करो। किसी भी फॉर्म में ज़रा बटरफ्लाई मूवमेंट, जो पेक डेक फ्लाई है, तुम्हारे यहाँ बटरफ्लाई बोलते हैं, पेक डेक फ्लाई बोलते हैं, तो उसको ट्राई करके देखो। हैवी लिफ्ट करके देखो विदाउट एनी फॉर्म। बाइसेप कर्ल्स करो 40-40 किनारे किनारे लगा के, विदाउट एनी फॉर्म। आर्म रेसलर्स को देख के, वो उनका स्पोर्ट है, वो कर सकते हैं। अरे इतने सारे बॉडी बिल्डर्स को देख लो, उन सबको इतनी इंजरीज हुई हैं। जस्ट डू इट। मैं कहता हूँ, अब जो लाइन में ड्रॉप करने वाला हूँ ना, इस लाइन को तुम बस याद रखना। अपनी बॉडी की सुनो, जो तुम्हारी बॉडी कहती है। मेरी बॉडी कह रही थी उस टाइम पे कि भाई तेरे राइट शोल्डर में पेन हो रहा है, रुक जा और मत कर इतना। मैं नहीं रुका, मैंने 1-2 महीना पेल के वो एक्सरसाइज कर दी और रिज़ल्ट अब मेरे सामने आ गया। उसके बाद से, उसके 2-3 साल बाद तक मैं कभी जिम नहीं कर पाया। इमेजिन, प्यार था मुझे जिम से, नहीं कर पाया मैं। इतना डिप्रेस्ड, वो फेज़ मेरी लाइफ का सबसे स्केरी और गंदा फेज़ है। दर्द तो ठीक है दर्द, बट तुम्हें जो पसंद है तुम वो नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें डर लगता है, यार मैं कर पाऊँगा ये चीज़ कभी दोबारा, जा पाऊँगा मैं कभी। अपने माँ बाप के जब तुम सुनते हो डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं जी ऑपरेशन करना पड़ेगा, और वो वाला लेप्रोस्कोपिक सर्जन ऑपरेशन करेगा, जो कहते हैं ना दूरबीन वाला ऑपरेशन लेज़र से, वो होगा जी ऑपरेशन, 1.5-2 लाख का खर्चा आएगा। बीइंग इन अ मिडिल क्लास फैमिली, 1.5-2 लाख रुपए देना, सोचो ज़रा। तो तुम्हारी लाइफ है ये, हाथ में हो गया, पैर में हो गया, भाई लोगों को स्लिप डिस्क हो रहे हैं। हैवी स्क्वाट लगाने से स्लिप डिस्क हो सकता है। इसका कोई प्रूवन वो नहीं है, कहीं रिजल्ट नहीं है, स्टडी नहीं है, बट मैं सच बता रहा हूँ, पुअर फॉर्म के साथ लगाओगे तो हो जाएंगे। मैं कहता हूँ उतना उठाओ जितना तुम्हारी औकात हो। 10 रैप तक अगर 80 किलो वेट जा रहा है, 80 केजी वेट अगर 10 रैप तक जा रहा है स्क्वाट्स में, तभी मारना। अपनी लिमिट्स को इतना पुश मत करो कि बॉडी बोले कि अब मेरे से पुश नहीं हो रहा और तुम कह रहे हो मैं लिमिट पुश करूँगा। दिस इज़ नॉट अ वॉरियर माइंडसेट, दिस इज़ अ बुलशिट माइंडसेट। तुम अपनी बॉडी को जो टॉर्चर करते हो ना, वो आज तुम्हें नहीं दिखेगा। व्हेन यू विल बी 45, व्हेन यू विल बी 50, जब तुम 50 क्रॉस करोगे ना, तुम्हारी गांड में जो वो दर्द होगा ना, जो फटेगी तुम्हारी गांड, सच में विश्वास करो मेरा। मेरे पापा के फ्रेंड थे, मतलब बढ़िया, बहुत बढ़िया फिज़ीक के साथ में उन्होंने कम्पीट किया हुआ है, इज़ इन आर्मी। तो वो बंदा आर्मी में है, और रिस्पेक्ट भाई उनके लिए, बहुत बढ़िया हैं। बट उनके जो वो थे, स्क्वाटिंग की वजह से, स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट्स वो करते थे हैवी हैवी, और उनके जो कहते हैं ना, ये जो जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वाला सिस्टम होता है, ये हमारे हिप्स में भी होता है, तो वहाँ भी बॉल एंड सॉकेट वाला मूवमेंट होता है। तो उन्होंने कई बार ऐसे इतनी गंदी फॉर्म में किया, और जानते हो पहले के लोग फॉर्म की वो इतना वो नहीं करते थे, फॉर्म को इतना मायने नहीं देते थे। तो उनके जो वो होते हैं हिप्स के जो, वो क्या रोटेटर कफ टाइप का ही कुछ होता है मैकेनिज्म, मुझे याद नहीं, नाम याद नहीं, वो आधा घिस गया था और उनको हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करवानी पड़ी थी, और कॉस्ट अराउंड 20 लाख रुपीज़ आई थी। और उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, उन्होंने करवा लिया। मैं कहता हूँ
किस्मत ख़राब होगी जिसकी ये होगा, क्योंकि मेडिकल बिल से तुम एक तो रोड पे आ जाओगे और ऊपर से तुम कभी भी कम बैक नहीं कर पाते हो इतनी घटिया इंजरी के बाद में। और ना तुम कभी पहले की तरह वो बन पाओगे, जो तुम थे पहले वो भी तुम्हें वापस नहीं मिल पाता है। बात यही है, सैड ट्रुथ। दैट इज़ व्हाट लाइफ टीचेज यू। मुझे सिखाया लाइफ ने। मेरे को इंजरी हुई है, मैं पहले सोचता था भगवान मैं ही क्यों, बट मैं सोचता हूँ अब भगवान को तो मैं अब क्या बताऊँ, मेरी फ़िलॉसफ़ी चेंज हो गई। मैं भगवान से अब कुछ बोलता ही नहीं हूँ, आई एम साइलेंट। अब मैं सोचता हूँ भाई मैंने जो किया है किया है, भगवान कहाँ से आ गए बीच में, जो किया मैंने किया। तो इसी तरह तुम अगर फॉर्म का ध्यान नहीं दोगे, तुम डेड लिफ्टों में उठा रहे हो 140 150 बैकग्राउंड हो रही है तुम्हारी। डेड लिफ्ट इज़ अ ग्रेट एक्सरसाइज, ये मुझे लगता है। मैं तुमको नहीं बता रहा हूँ ये चीज़, तुम खुद ट्राई करो। तुम्हारे ऊपर अगर डेड लिफ्ट काम करती है तो करो, बट इट इज़ इंसेन फॉर ग्रेट स्ट्रेंथ। अगर तुम्हें स्ट्रेंथ चाहिए तो डेड लिफ्ट इज़ अ गेम चेंजर मेरे लिए। पहले बता रहा हूँ मैं, मेरे लिए डेड लिफ्ट इज़ डेंजरस, मैं मानता हूँ, डेंजरस एज हेल। अगर तुम उसमें ईगो लिफ्ट करते हो तो। मैं मेरा बॉडी वेट आई थिंक अभी 73 kgs है, और मैंने मैक्स अभी तक डेड लिफ्ट की है 100 kgs। हाँ 100 kgs मैंने डेड लिफ्ट किया मैक्स, जो कि PR जिसको कहते हैं। उसके आगे मैंने कभी नापा ही नहीं कि मेरा PR कितना है, ज़रा चेक किया जाए। मैं समझता हूँ PR गया भाड़ में, भाड़ की भट्टी में गया PR चेक करने के लिए लोग अपनी पीठ तोड़वा लेते हैं। इतना मैंने गंदा फॉर्म देखा है जिम में, मैं कहता हूँ लोगों को बुरा लग जाता है। मैंने कहना ही बंद कर दिया, भाई जो करना है करो। मैं एक किसी बंदे को नहीं समझा सकता, मैं तुम लोगों की भीड़ को समझा रहा हूँ। अब कोई देखे ना देखे, और फिर उसके बाद में देखने के बाद में भी अप्लाई करे ना करे, वो उसकी मर्ज़ी है। बट अपनी बॉडी की सुनो। अगर तुम देख रहे हो कि तुम्हारी बैकग्राउंड हो रही है, उसके बाद में भी तुम डेडलिफ्ट लगा रहे हो, तो ये तो चूतियाई तुम्हारी है। इसमें भगवान को बीच में मत लाओ, इसमें और किसी चीज़ को बीच में मत लाओ। स्ट्रेंथ इससे नहीं आती है, स्ट्रेंथ आती है कंट्रोल्ड फॉर्म लगाने से। कई लोगों ने डेडलिफ्ट लगाई, आज तक सही चल रहे हैं। मतलब बहुत ये मैं नहीं बोलूँगा कि डेडलिफ्ट लगाने से तुम हमेशा वही रहते हो। एक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें उसको वेट को बढ़ाना पड़ेगा, बट उस तरीके से बढ़ाओ, फॉर्म को सही रखो, कोशिश करो। अगर तुमसे नहीं लग रही तो 10-12 रैप मत लगाओ, 6 रैप पे ही ख़त्म कर दो। मैं अभी 80 kgs के 6 रैप कर रहा हूँ। और अगर मुझे पेन फील होता है, पेन फील हो रहा है जब भी, जस्ट स्किप इट दिस एक्सरसाइज। कोई भी एक्सरसाइज है, पेग डेक फ्लाई में पेन फील हो रहा है, उसको स्किप कर दो 1 महीने के लिए। 1 महीना नहीं तो 15 दिन स्किप कर दो। 3-4 सेशन में मत लगाओ उसको। अगले 3-4 सेशन में क्या होता है, कुछ भी अगर तुम्हें इंजरी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, मैं एक इंजर्ड गाय जो बता रहा है तुम्हें, ये सब चीज़ें तुम नोट कर लो कॉपी में, तुम्हारे लिए बहुत हेल्प करने वाली है। अगर तुम्हें कुछ भी इंजरी वगैरह कुछ भी ऐसा होगा, स्टार्टिंग स्टेज भी होगा, तो 3-4 हफ्ते में वो रिकवर हो जाता है। 3-4 हफ्ते में अगर स्टार्टिंग होती है तो रिकवर हो जाता है। टेंडनाइटिस वगैरह नहीं होता है, तो इम्पिंजमेंट है सिर्फ हल्की फुल्की, तो रिकवर हो जाता है। और वही रिकवर हो गया, उसके बाद में भी तुम्हें जब 4 हफ्ते बाद भी पेन फील हो रहा है, तो भाई उस एक्सरसाइज को बिल्कुल छोड़ दो। मैं कहता हूँ छोड़ दो, जब तक तुम्हें पूरा उसका मूवमेंट नहीं आता है। मैं कहता हूँ अगर वो हाथ यहाँ तक जा रहा है सॉरी, ये हाथ गया तुम्हारा ऐसे आगे से, तुम उसको पीछे जब ले जा रहे हो, तो ये जो मूवमेंट हो जाता है ना, उसमें यही गलती है। अब यहाँ मैं उसको अब हाफ ही परफॉर्म करता हूँ। यहाँ पे गया फिर अब वापस, यहाँ पे गया फिर वापस, तो हाफ ही मैं करता हूँ उसको, जिससे कि मुझे प्रॉब्लम ना हो कोई भी। मैं बस उसको यूज़ करता हूँ एज अ वार्म अप चेस्ट एक्टिवेशन के लिए। अब मैं उसको अपने रूटीन में ऐड ही नहीं करता हूँ, मतलब सिर्फ एज अ बेसिक वार्म अप, और उसमें वेट्स मैं नहीं लगाता हूँ। प्रॉपर 25-30 पे मैं वार्म अप करता हूँ उससे 20 रेप्स तक। और तुम भी ऐसा ही करो, मैं तो कहूँगा। और मेरी वही बात, पहले वाली बात, डोंट ट्रस्ट मी ब्लाइंडली। अपने आप को जाके टेस्ट करो, तुम्हारे लिए क्या वर्क कर रहा है। डेडलिफ्ट करके देखो, तुम्हारी बैकग्राउंड नहीं होनी चाहिए, फॉर्म परफेक्ट हो। कोई भी एक्सरसाइज करो, फॉर्म परफेक्ट हो। ये जो मेरी एडवाइस है, कोई भी एक्सरसाइज करो, डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस। आई अवॉइड बेंच प्रेस मत करना भाई, मेरा ये कंधा पिल जाएगा। मतलब अगर तुम्हें कंधे में दर्द हो रहा है बेंच प्रेस के टाइम पे, स्किप इट। वरना ट्राई करो, देखो, और फिर उसके बाद में जब कंधा पिले तो फिर उसको छोड़ दो। स्विच ऑन डंबल्स,
डंबल पे भी तुम्हारी वही स्ट्रेंथ रहेगी, बस थोड़ा सा वेट कम उठता है। तो कोई भी एक्सरसाइज हो गई, डंबल बेंच प्रेस, स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट्स, इसमें तुम्हारी फॉर्म उसको कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, फॉर्म को कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। रेप्स लगाने के चक्कर में फॉर्म को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं लोग, ये मत करना। और फ्रीक्वेंटली प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जैसे कहते हैं ना, तुम जल्दी 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 उसको ऑप्टिमल रखना कि हाँ इतने टाइम में 2 सेशन बाद 3 सेशन बाद थोड़ा सा वेट मैं बढ़ाऊँगा। अगर तुम्हारे जिम में फ्रैक्शन वेट नहीं है तो 1 महीने बाद 2.5 kg वेट बढ़ाओ। कोई जल्दी नहीं है, तुम मरे नहीं जा रहे हो, कोई जल्दी नहीं है। जल्दी जल्दी के मारे इंसान ख़त्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा जल्दी करता है तो पिल जाता है। ये एडवाइस है मेरी। डोंट ट्रस्ट एनीवन इन द जिम या फिर इन योर लाइफ, ऑन सोशल मीडिया, एनी इन्फ्लुएंसर, मुझे भी नहीं, इंक्लूडिंग मी, किसी को भी ट्रस्ट मत करो, बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करो। जस्ट डू योर ओन रिसर्च, आदत डाल लो ये चीज़। किसी ने बोल दिया इसमें इतना प्रोटीन है, जस्ट डू योर रिसर्च। गूगल पे झूठ नहीं निकलेगा, और झूठ निकल भी गया तो वो झूठ तुम मानो। जब कोई स्टडी आएगी, कोई रिसर्च आएगी, फिर जाके वो जब प्रूफ होगी तब वो पता चल जाएगा तुम्हें। तो यही समझो, अब जो तुम्हें बताया है इसकी भी रिसर्च करो, जो मैंने बताया ना इसको भी रिसर्च करना। मैं कहूँगा तुम अपनी खुद की रिसर्च करो, जब तक जाके तुम्हें यकीन हो जाएगा क्या सही है क्या गलत है। और ईगो साइड में रख दो, किसी से compete नहीं करना है तुम्हें, बस तुम्हें बेटर बनना है। दैट्स इट। फॉलो करो उसको, एडवाइस को, रिसर्च करने के बाद।